दोस्तों आज का वीडियो में अपन बात करेंगे भाई मेंटेनेंस में ऐसे कौन से ग्राउंड होने चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट होने चाहिए जिससे आप मेंटेनेंस का केस जीत सकते हो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि मेंटेनेंस केस में 99% केस लॉस कर जाते हैं और कुछ ना कुछ कोर्ट वाइफ के पक्ष में फैसला दे देता है, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस उनका बन जाता है। तो वहाँ पे दिक्कत काफ़ी क्रिएट होती है लोगों को कि मेंटेनेंस का केस हम कैसे जीते, कौन से ऐसे ग्राउंड होते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका हमको केस में इंक्लूड करना चाहिए और हमारे पक्ष में फैसला आना चाहिए। तो ये सवाल मैक्सिमम लोगों के माइंड में आता भी रहता है दोस्तों, मैक्सिमम लोग इस चीज़ के बारे में जानना भी चाहते हैं। तो आज के वीडियो में अपन पूरा प्रैक्टिकल बात करेंगे, सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि कौन से ऐसे ग्राउंड होने चाहिए, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए जिस पे आप पूरी तरह से बहस कर सकते हो और अपना जो मेंटेनेंस है उससे वो सामने करा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर कभी भी मत छोड़िए क्योंकि कोई भी आपके साथ फ्रॉडिंग कर सकता है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हो। सेकंड बात, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना दोस्तों, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा लाइव आता रहता हूँ। तो काफ़ी लोग कंसल्टेशन फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो उनको बात करने में दिक्कत आती है। तो इंस्टाग्राम पे मैं फ्री में करता हूँ लाइव, आपको कॉल भी ले रहता हूँ। जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे आते हैं सबको पता होगा, मैं काफ़ी 1-1.5 घंटा लाइव करता रहता हूँ। जब भी आता हूँ तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा सभी को कॉल पे लेता हूँ। तो वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो आप, डिस्कशन पूरी डिटेल उसकी मिल जाती है। देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस का केस में सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपकी वाइफ किस वजह से, भाई कौन से ऐसे कारण रहा है कि वो आपके बिना वजह से मेंटेनेंस का केस किया है, उसमें कौन से ग्राउंड बनाई है उसने। देखो, मेंटेनेंस के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ का जो भार होता है वो पत्नी पे होता है, ना कि आप पे। आपको तो उसको पेश करना पड़ता है, ठीक है। उसने ऐसे कौन से ग्राउंड बनाई है कि आपको उसको मेंटेनेंस दिया जाए। देखो, 125 सीआरपीसी की 125 सबसेक्शन 4 क्लियरली कहता है कि अगर पत्नी बिना कारण से पति के साथ नहीं रह रही है, अपनी मर्जी से मायके में जा चुकी है और उसके बाद मेंटेनेंस कर रही तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भाई बिना कारण से अगर आपकी पत्नी जा रही है, डिजर्शन एक तरह से बिना कारण से आपसे दूर रह रही है एक तरह से। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ साबित करना है कि आपकी वाइफ बिना कारण से मायके में रह रही है। अब इसके लिए आप कैसे साबित कर सकते हो? आपके पास हो सकता है आपने सेक्शन 9 किया हो, एक्सपायरिटी आपके में ऑर्डर आ रखा हो, आपने कोई लीगल नोटिस भेजा होगा, उसके जवाब में उसने अलग रिप्लाई दिया होगा कि वह आना ही नहीं चाहती, आपके साथ नहीं रहना चाहती। आपके पास कोई टाइपिंग मैसेज होंगे कि आपने कोशिश भी किया होगा कि आप आइए लेकिन वो नहीं आना चाह रही है। तो उस सिचुएशन में आप उसके बारे में लिख सकते हो कि आपने कोशिश की लेकिन आपकी वाइफ नहीं आई है। आपने जो भी कन्वेंशन हुआ आपका, चाहे व्हाट्सएप चैट हो, चाहे कोई मैसेजिंग हो, चाहे कॉलिंग पे हो, ये सब चीज़ें आप लोग इम्प्रूव करके उसमें लगाइए और उसके बाद आप ये साबित कर लीजिए कि आपकी वाइफ बिना कारण से मायके पे रह रही है। तो एक ये ग्राउंड बहुत अच्छा होता है दोस्तों, मैक्सिमम लोगों में, काफ़ी सब्सक्राइबर लोगों पे है कि भाई बिना कारण से रह रही है। इसमें काफ़ी जजमेंट भी है दोस्तों, आप जजमेंट को सर्च किया करो, इससे काफ़ी जजमेंट आते हैं, उनको सर्च किया करो। तो भाई बिना कारण से पत्नी, आपको बस यही साबित करना पड़ेगा कि आपकी वाइफ बिना कारण से मायके पे रह रही है। पहला ग्राउंड तो आपको ये इंपॉर्टेंट, आपको मेंटेनेंस केस में लेके चलना ही पड़ेगा। अब सेकंड ग्राउंड की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड ग्राउंड, आपको उसने कौन से आप पे आरोप लगाया है। जी हाँ भाई, आप पे उसने आरोप लगाया मेंटेनेंस में। देखो, मेंटेनेंस बिना कारण तो मिलता नहीं है। अब उसमें कोई न कोई आरोप तो लगाया होगा ना, जिसे एक मान लीजिए कि उसने बोला कि मेरे साथ मारपीट होती है, दहेज की डिमांड की जाती है, साहब मेरे साथ घरेलू हिंसा होती है। अब इसमें आप क्रॉस एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछ सकते हो, आपके वकील के थ्रू भी आप पूछ सकते हो कि भाई जब आपके साथ मारपीट हुई है, घटना घटी है, तो आपने कोई डीवी केस तो किया होगा, 498 जैसा भी कोई केस किया होगा। अगर आपके साथ डिमांड की गई है तो आप उससे पहले प्रूव करिए ना। इस केस पे आप स्टे लगा दीजिए भाई, जब तक वो चीज़ें, इस पर भी काफ़ी जजमेंट आ रखे हैं। आपने कहीं देखोगे मेरे वीडियो लिस्ट में जाके, प्ले लिस्ट में, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको कि भाई जब आपके साथ ऐसी घटना घट चुकी है, उसने एक रीज़न दे रही है आपकी वाइफ की आपके उनके साथ मारपीट हुई है, घटना घटी है, इस वजह से उनके साथ नहीं रहना चाह रही है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपको ये उस पर स्टे लेना पड़ेगा कि भैया आप जब आपके साथ ऐसी घटना घटी है तो आप पहले डीवी केस को तो प्रूव कर दीजिए, या 498 जैसे मामलों को। उसका एक रीज़न लेके आप उस पर स्टे भी लगा सकते हो कि भाई जो मेंटेनेंस का केस है इसको मेंटेनेंस बाद में दिया जाए, पहले जो ये आरोप लगा रही है, आरोप जो प्रत्यारोप हम पे लगाई जा रही है, इनको पहले प्रूव कराया जाए। तो आप एक इसे चैलेंजिंग कर सकते हो, आपको डेफिनेटली उसमें एक रिलीफ मिलेगा दोस्तों कि भाई हाँ, आप पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाती है, देखिए बिना आरोप बिना प्रत्यारोप तो मेंटेनेंस मिलेगा नहीं कभी भी, तो आरोप तो लगाना निश्चित होता है। अब बस आरोप को साबित करने के लिए आप उसे चैलेंज कर सकते हो और उस पर स्टे भी आप ले सकते हो। थर्ड पॉइंट आ जाता है दोस्तों, जैसे कि आपकी वाइफ अच्छी जॉब करती है,
कई जगह कहीं लोगों को ये दिक्कत भी आती है कि वाइफ अच्छी जॉब कर रही है और मायके पे रहती है, ना तो आपको कभी पेमेंट देती है वो आपसे, ठीक है, ना ही आपके साथ रहना चाहती, बस उनका मकसद था शादी करना, शादी आपसे हो चुकी है, अब आपसे कोई मकसद नहीं है, ना तो आपके साथ रहना चाहती है, ना ही कोई फैमिली प्लानिंग है, ना हस्बैंड वाइफ की कोई बीच में बात हो रही है, वो मायके पे रह रही है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप लाने की कोशिश कर रहे हो सेक्शन 9 जैसे भी, तो आप 498 जैसे मामले बनाते हैं। तो ऐसे मामलों में भी आप ये क्लियरली बात रख सकते हो कि जब मेरी वाइफ जॉब कर रही है, मेरे पास कभी रही नहीं है, इसका जो जॉब करने का मकसद है, आपको इसमें एक चीज़ मकसद को प्रूव करना है कि मेन मकसद जो वाइफ का है वो मात्र शादी करने का था, और बाद में जो माई बाप को पास जो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहती है, इनकम सोर्स देखो, हस्बैंड वाइफ के पारिवारिक कई लोग कहते हैं कि साहब कोई सैलरी में राइट नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी मिसेज अगर आपकी जॉब कर रही है तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वह आपको सपोर्टिंग करे आपके फैमिलीज़ में। देखो, कंसल्ट होना ज़रूरी है। अगर आपकी वाइफ जॉब कर रही है तो आपको सैलरी के बेस पे सपोर्ट करेगी, आपके घर खर्चों में सपोर्ट करेगी, मकान में सपोर्ट करोगी, आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो उसमें सपोर्ट करेगी, तो दोनों में पूरी तरह से सपोर्ट करना होता है उनको। तो इन चीज़ों का आपको पूरे पॉइंटों को ध्यान रखना होता है। अगर आपकी मिसेज जॉब कर रही है, बिना कारण से रह रही है, तो ये एक मेंटल क्रूरटी का भी ग्राउंड बनता है, और इसे आप आराम से इजीली वे में डाइवोर्स भी ले सकते हो। तो 3 ग्राउंड दोस्तों एक ऐसे होते हैं जिनको आपको साबित करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इन ग्राउंडों को, कि भाई आपकी वाइफ बिना कारण से तो रह रही है। अगर उसने कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए तो उसको साबित करे पहले वाइफ। अगर वह जॉब करने वाली है तो वो जॉब को, उसका मकसद ही शादी करने था, उसमें मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है आपके साथ। तो ये मेन ग्राउंड होता है। इस ग्राउंड पे आप एक मेंटेनेंस केस को लड़ोगे तो डेफिनेटली आपका केस पूरा खारिज भी हो सकता है, कोर्ट भी इस पर विचार भी करेगा। अपील में जाइए आप लोग, अपर कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट तो स्टे लगा ही देता है ऐसे मामलों पर। जब 498 जैसे मामले चलते हैं तो स्टे जरूर मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मेंटेनेंस केस को आप लोग लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो, इन ग्राउंड को आप ले सकते हो। काफ़ी और भी ग्राउंड आएंगे, कोई भी रिलेटेड जजमेंट आएगा तो मैं अगले वीडियो में उनको लेके आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।